हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पे। सबसे पहले आपने जानते हैं इस चीज़ को कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज मान लिया हमने Q1 है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है किसी पॉइंट पे, तो आप अच्छी तरह से उसकी वैल्यू जानते हैं। पहले हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर चुके हैं। कोई पॉइंट P ले लिया हमने, यहाँ से R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। सपोज V1 है यहाँ पे पोटेंशियल P पॉइंट पे, तो क्या होगा K Q1 अपॉन R1। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। अगर एयर में रखे हुए हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की। ठीक है, तो Q1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप अच्छी तरह से जानते हैं। वीडियोस नहीं देखा है, आई बटन में लिंक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेक कर लेंगे आप ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसी सिस्टम में हमने एक और चार्ज ले लिया Q2, एक Q2 और चार्ज ले लिया हमने इसी सिस्टम में, और इस Q2 चार्ज की वजह से भी इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है। इसकी डिस्टेंस है R2। ओके, तो Q2 की वजह से अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेक करें तो वो कितनी होगी, इसकी वैल्यू V2 K Q2 अपॉन R2। सिंपल, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। Q मीन्स चार्ज, जो भी चार्ज है पॉइंट चार्ज, अपॉन जो डिस्टेंस है उस चार्ज की जहां हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक और चार्ज ले लिया हमने, कोई सपोज Q3 ले लिया। इस Q3 की वजह से भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है, और ये R3 डिस्टेंस पर है। P पॉइंट जो है, यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी Q3 अपॉन R3। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं किसी सिस्टम में। मान लिया कि एक N चार्जेस हैं इस सिस्टम में, Qn, और ले लिया एक और चार्ज हमने जिसकी डिस्टेंस यहाँ से Rn ले लेते हैं, Rn डिस्टेंस है। तो Qn चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, N चार्जेस हैं इस सिस्टम में, तो उन सब की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेक करें तो nth चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा Qn अपॉन Rn। देखिए, एक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिकली मीन्स अर्थमेटिकली, जैसे भी उनके चार्जेस हैं। ओके, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नेगेटिव है तो आप उसको नेगेटिव ही लेंगे। अभी बताऊंगा मैं नेगेटिव के लिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम मल्टीपल चार्जेस के लिए इस पॉइंट P पे यहाँ हम पोटेंशियल V मान लेते हैं। अगर V पोटेंशियल है यहाँ पे P पॉइंट पे, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, जो नेट पोटेंशियल होगा, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वजह से जो पोटेंशियल है उस सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अर्थमेटिकली ऐड करना है। सिंपल, Q1 अपॉन R1 K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3। ऐसे ही जितने भी चार्जेस होंगे, N चार्जेस हैं तो K Qn अपॉन Rn, सबको अर्थमेटिकली ऐड कर देना है। यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा, K कॉमन आ जाएगा, और बाकी का क्या रहेगा यहाँ पे Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 डैश K Qn अपॉन Rn। अब समेशन की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं, K समेशन I इक्वल्स टू 1 to N एंड Q I अपॉन I की वैल्यू 1 से लेके N तक होगी। तो सिंपल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा किसी भी पॉइंट P पर, कोई भी पॉइंट है उसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा। अगर मान लिया कि कोई भी इनमें से एक चार्ज नेगेटिव है, जैसे ये मान लिया हमने Q2 नेगेटिव है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सिंपल आप अच्छी तरह से जानते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव ही रहती है, क्योंकि चार्ज को हम साइन के साथ लेते हैं पोटेंशियल में, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और प्लस और माइनस का यहाँ पे
वैल्यू रहती है, ऐसा नहीं है मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, प्लस और माइनस को आपको कंसीडर करके चलना पड़ता है। ये बात हम आपको पोटेंशियल वाले लेक्चर में अच्छी तरह से बता चुके हैं, ठीक है। तो -Q2 है चार्ज, तो यहाँ -Q2 लेंगे और यहाँ पे हम -Q2 ले लेंगे, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन, ठीक है। उस कंडीशन में फिर हम इसे हटा देंगे, सिंपल बता देंगे, जितना भी चार्जेस होगा, जो भी वैल्यू होगी उसकी, वो आप वहाँ पे लिख लेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो जो भी चार्ज होगा उसको उसके साइन के साथ लेना है। Q3 अगर नेगेटिव है तो यहाँ आप Q3 को भी नेगेटिव ले लेंगे। अगर सिस्टम में इतने ही चार्जेस हैं, मान लेते हैं कि 3 चार्जेस हैं सिस्टम में, सिंपली अगर आप एक न्यूमेरिकली फॉर्म में देखें तो जैसे न्यूमेरिकल निकालते हैं हम, ये 3 चार्जेस हैं किसी सिस्टम में, ये प्लस है, ये प्लस है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई पोटेंशियल बताइए किसी पॉइंट P पे, तो हम सिंपल बता देंगे K Q1 अपॉन R1, Q2 कैसा है, माइनस है, Q2 अपॉन R2, Q3 प्लस है, Q3 अपॉन R3। सिंपल है, अर्थमेटिकली हम उनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट दिस P, ठीक है। देखिए यहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर ये जो चार्जेस हैं इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है और जहाँ हम जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल पता कर रहे हैं उसका भी पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है या पोजीशन वेक्टर गिवन है उसका, है ना। इन सबके पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कैसे आप इस वैल्यूज को पता करेंगे, बहुत ही सिंपल होगा। अभी देखते हैं, एक सेकंड में इसे भी हम, है ना, इसे हटा देते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है चार्जेस के, उस कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था हमने जब पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था चैप्टर 1 में। सेम वही प्रोसेस रहेगा। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहां से आप उसे देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया था, सेम वही प्रोसेस है। देखिए कोई चार्ज गिवन है Q1 एक चार्ज गिवन है और इसके हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है या फिर पोजीशन वेक्टर गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें। मान लेते हैं R1 इसका पोजीशन वेक्टर है और ये ओरिजिन हम इस तरीके से बना देते हैं इसे, ठीक है। इसका R1 ये गिवन है, ठीक है। ओरिजिन O से इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है R1 है और हमें P पॉइंट है एक, यहाँ पे P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है और इस P पॉइंट का भी पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है, वो है R। मान लेते हैं R है इस पोजीशन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, R वेक्टर। सबसे पहले हम Q1 की वजह से सिंपल निकालेंगे इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा। K V1 कितना होगा, K Q1 पॉजिटिव है Q1 और डिस्टेंस किसकी, सिंपल है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं ये A है। वेक्टर हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे R और R1, ये तो R तो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम सिंपल कह देंगे AP, है ना, AP जो डिस्टेंस है AP, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और ये जो पोजीशन वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शन सिंपल ये होगी, ये डायरेक्शन होगी। और AP क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड में हमें चाहिए और इनकी फॉर्म में चाहिए सिंपल। P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है तो P पॉइंट का पोजीशन गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है और Q1 जो चार्ज है उसका भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। ऐसे ही एक और हम चार्ज ले लेते हैं, यहाँ हमने Q2 ले लिया किसी पॉइंट पे B पे, Q2 B पॉइंट पे Q2 चार्ज ले लिया और इसका भी यहाँ पर पोजीशन वेक्टर गिवन है R2 गिवन है और यहाँ से ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, सिंपल V2 क्या रहेगा, K Q2 अपॉन BP, ओके BP। ऐसे ही अगर n चार्जेस हैं तो n चार्जेस के लिए हम ले लेंगे, एक ले लेते हैं, चलिए एक और चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे QN चार्ज ले लिया हमने और इस QN का हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, RN पोजीशन वेक्टर है और यहाँ से P जो पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है ये C पॉइंट पे है, ये मान लेते हैं C पॉइंट पे है ये, ओके। तो इस डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी CP की। तो VN जो nth चार्ज है उसके लिए कैसे करेंगे, K QN अपॉन
दिस Cp। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें यहाँ P पॉइंट पे पता करना है, तो हमने सिंगल जो पॉइंट चार्जेस हैं सबके लिए ले लिया है। अब इनको हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ हैं AP, BP और CP, इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। देखिए AP कितना होगा, AP को हम वेक्टर फॉर्म का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। AP का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड AP के बराबर होगा, सिंपल है। अब यहाँ AP वेक्टर कितना होगा, ये चीज़ हम देख लेते हैं। AP वेक्टर कितना होगा, देखिए AP वेक्टर जो है कैसे होगा, R1 प्लस AP, कंटिन्यूस जुड़ते हैं, है ना, ऐड कर देते हैं। R1 और AP कंटिन्यूस हैं, R1 प्लस, यहाँ से AP को निकालते हैं, है ना, कैलकुलेट करेंगे AP को, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 प्लस AP, R1 प्लस AP, ये वेक्टर हैं, ठीक है। AP निकाल रहे हैं हम, तो R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, ठीक है, R वेक्टर के इक्वल होगा, सिंपल है। जो कंटिन्यूस वेक्टर होते हैं उनको ऐड करते हैं। कंटिन्यूस एक तो ये है और एक ये है, AP किसके इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट कौन है, R। AP हमें चाहिए, AP वेक्टर हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा, R माइनस R1। AP का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिंपल है, AP चाहिए हमें, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे R माइनस R1, दिस, है ना। इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हमें चाहिए ओनली। ऐसे ही हम BP निकालेंगे, तो BP कितना रहेगा, R माइनस I2 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे B जो पॉइंट है इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R2 है। ऐसे ही N के लिए निकालेंगे हम, तो जो CP होगा वो क्या रहेगा, R माइनस RN वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं और इनका मैग्नीट्यूड। सिंपल हमने क्या यूज़ किया है, इस तरीके से पहले AP का निकाला, सबका ऐसे ही निकालेंगे सिमिलरली। इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद इन सबको हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, है ना। अब तो हमने ये मैग्नीट्यूड ही निकाला है सबका, AP, BP, CP सारे के सारे क्या हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, और ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी हैं, सारे के सारे मैग्नीट्यूड ही हैं, ओके। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये K Q1 अपॉन AP प्लस K Q2 अपॉन BP प्लस K, ऐसे ही डैश 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 चलेंगे हम, है ना, बहुत सारे चार्जेस होंगे, K QN अपॉन CP, है ना। N चार्जेस हैं सिस्टम में, उस सबके पोजीशन वेक्टर गिवन है, और जो पॉइंट P है जहां हमें पोटेंशियल पता करना है उसका भी पोजीशन वेक्टर R गिवन है। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देंगे। AP की वैल्यू है R माइनस R1, K Q1 अपॉन R माइनस R1, और ये मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर। देखिए ये जो क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड है ओनली, स्केलर है ये पूरी क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, प्लस K Q2 अपॉन BP, दिस R माइनस R2 वेक्टर एंड वेक्टर, प्लस डैश 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 K QN अपॉन CP, दिस R माइनस RN वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड। सबको सिंपल ऐड कर दिया है हमने, और V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K कॉमन आ जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। I इक्वल्स टू 1 से लेके N तक, और QI अपॉन R माइनस RI, और ये वेक्टर और ये वेक्टर, कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ओके। I की वैल्यू 1 रखेंगे, पहला मिल जाएगा, फर्स्ट मिलेगा ये, ओके। I की वैल्यू 2 रखेंगे, सेकंड मिल जाएगा। I की वैल्यू N रखेंगे तो आपको ये लास्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट दिस, ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और ये वैल्यू कब होगी, जब पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं, सबके जो चार्जेस हैं उनके सबके क्या हैं, पोजीशन वेक्टर गिवन, ठीक है। ये एक्सिस ली थी हमने, ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फिगर गिवन है, उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस जो है, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ये सब कुछ, है ना। बस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आप पढ़ चुके हो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम ये चीज़ अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं ना। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी भी जो शेप गिवन है, और वो शेप किस तरीके से हो सकती है, एक लीनियर वायर हो सकता है, एक सरफेस हो सकता है, या फिर एक वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है,
वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में लीनियर चार्ज डेंसिटी, टू डायमेंशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी और थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, नहीं पढ़ा है आपने आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपने, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं और अच्छी तरह से हम इसे देख लेते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तीन डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ओके, इनकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से थी। लैम्डा क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल या फिर क्यू अपॉन जितनी भी डिस्टेंस है। सिग्मा क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एस जो भी सरफेस एरिया है, और रो क्या रहता है, डी क्यू अपॉन डी वी। सिंपल सी बात है, देखिए अगर कोई एक वायर है और इस पे पॉजिटिवली चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, छोटा सा अगर एक हम एलिमेंट ले लें डी क्यू, ठीक है, चार्ज एलिमेंट ले लिया एक डी क्यू जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल है, तो कितनी रहती है लीनियर चार्ज डेंसिटी 10। अगर ये सरफेस है, कुछ इस तरीके से कोई सरफेस है और छोटा सा पार्ट ले लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो भी चार्ज दिया है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ वायर था, ये इस पर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक सरफेस है कोई भी, इस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डी क्यू हमने एक एलिमेंट ले लिया, चार्ज एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया क्या है, डी एस है, तो क्या रहेगा, चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी एस। ऐसे ही अगर एक कोई वॉल्यूम फॉर्म में अगर हम लेते हैं, कुछ इस तरीके से कोई वॉल्यूम है ना, कोई भी स्फीयर ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसका छोटा सा पार्ट हमने लिया, उसका वॉल्यूम डी वी हमें पता है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये सब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज जो गिवन है, डी वी इसका वॉल्यूम है और डी क्यू इस पर चार्ज है, इस पर जो भी क्यूब हमने लिया है, थ्री डायमेंशनल शो करने के लिए यहाँ मैंने क्यूब बना दिया है, तो ये होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी वी। ओके, इन सब के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हमें पता करना है इन सभी के लिए। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले वायर के लिए देखते हैं। ओके, साथ के साथ हम इनके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी देख लेंगे। ये एक वायर है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी चार्ज है सब जगह बराबर बराबर फैल गया है ना। और एक चार्ज एलिमेंट ले लिया हमने डी क्यू जिसकी लेंथ डी एल है, डी क्यू ये चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, दिस इज डी क्यू। इस पर चार्ज कितना है, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी क्यू, इस पर कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है इस पर, ठीक है। इस लीनियर वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है कंप्लीट वायर के लिए पी पॉइंट पे, है ना। कैसे पता करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो हम सबसे पहले एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं डी क्यू, और ये यहाँ से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर है, ये है ना, कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो सिंपल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा तो V इक्वल्स टू चार्ज एलिमेंट या पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट की फॉर्म में ही, दिखने में आपको बड़ा लग रहा है ये DL जो है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज की फॉर्म में ही है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए, Q अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट चार्ज है उस पर कितना चार्ज है, D, तो DQ हो जाएगा, डिस्टेंस ये R है ना, दिस, तो ये स्मॉल पोटेंशियल हो जाएगा इस DL लेंथ की वजह से, है ना। हमें चाहिए इस कंप्लीट वायर की वजह से जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है पी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे ना, छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट बहुत सारे होंगे तो सबका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो V क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो K इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन डिस्टेंस R, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर चार्ज वायर और लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसकी लैम्डा गिवन है। डी क्यू की यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे, कितनी होगी वैल्यू इसकी, लैम्डा डी एल, है ना, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू अभी हम डिस्कस कर चुके हैं डी क्यू अपॉन डी एल, जितना चार्ज है चार्ज एलिमेंट पे और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ये वैल्यू अपॉन आर, और ये इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी वैल्यू इसके लिए, किसके लिए, जो लीनियर चार्ज वायर है जिसकी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, इनके पोजीशंस कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उस कंडीशन में आप इसे कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से ले लेंगे हम, एक्सिस पे ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है।
और इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लेते हैं इस चार्ज एलिमेंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये आर आई, कोई भी आई चार्ज ले लिया हमने, आई पॉइंट चार्ज जो है उसका आई नाम दे दिया, आर आई इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। बहुत सारे होंगे इसमें 1 2 3 4, ऐसे ही कोई ith चार्ज ले लिया हमने जो डी क्यू है, इसका पोजीशन वेक्टर आर आई सपोज कर लिया हमने, ये इसका आर वेक्टर गिवन है यहाँ पे। और एक ये ले लिए, चलिए इस डिस्टेंस को छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसे कह देते हैं हम आर फिलहाल के लिए। ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट पे जहाँ हमें पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। क्योंकि इसे तो डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ ए नाम दे देते हैं इसका, ए पी कह देंगे फिर हम इसे, ठीक है। तो यहाँ ये आर की जगह क्या हो जाएगा फिर, ए पी हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर यहाँ पे, v इक्वल्स टू के लैम्डा डी एल अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए पी, सिंपल डिस्टेंस होता है r, क्योंकि ये पॉइंट P है इसका हमने r नाम दे दिया है। कुछ भी दे सकते हैं आप नाम, r नॉट दे लीजिए, अगर ये r रखें तो आप इसे r नॉट ले लीजिए नाम, तो चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से, ठीक है। यहाँ हम लैम्डा डी एल ए पी की डिस्टेंस चाहिए हमें, ए पी डिस्टेंस चाहिए, तो ए पी पहले की तरह से क्या रहेगा, ए पी का वेक्टर और ए पी उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे है ना, ए पी वैक्टर का मॉड कर देंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ देखेंगे कंटिन्यूस वाले ऐड होते हैं, ये और ये कंटिन्यूस हैं, ठीक है, तो ऐड कर दो इनको, आर आई दिस, आर आई वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर है ना, वैक्टर रूल से ऐड कर दिया हमने इनको, आर आई दिस इज, और ये आर वैक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो ए पी वैक्टर कितना हो जाएगा, आर वैक्टर माइनस आर आई, सिंपल। तो ए पी कितना रहेगा, ए पी चाहिए हमें तो इसका मैग्नीट्यूड, आर वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर, ये हो गया ए पी। तो इस ए पी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी पोटेंशियल की, दिस लैम्डा डी एल अपॉन आर वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर, ठीक है। ये आर क्या है यहाँ पर, ये पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का। पहले क्या था, ये आर पहले था ये वाली डिस्टेंस, अगर आप इसे आर कहें और इसे आर नॉट कहना चाहें तो आप इसे यहाँ पे आर नॉट कह लीजिए, इसे आर नॉट कह लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे दिस आर आई प्लस आर, इसे फिर आप आर नॉट कह देते हैं यहाँ पे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो हमने आर नॉट से इसे रिप्लेस कर दिया, फिर आप इसे आर ही रहने देंगे, ठीक है। आर नॉट से रिप्लेस कर दिया, इसे हमने आर नॉट और इसे आर ही रहने दिया इस वेक्टर को। तो ए पी को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, आर वेक्टर दिस, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो आर तो आएगा ही नहीं इसमें कौन आएगा, जो पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है ना, चार्ज एलिमेंट का गिवन है और पी पॉइंट का गिवन है, तो इस आर से कोई मीन्स ही नहीं रहेगा लास्ट में। बस किसका पोजीशन वेक्टर, एक तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और चार्ज एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू और इसका इंटीग्रेशन, ये होगी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। कब, जब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे फिर, इसकी जगह एक सरफेस चार्ज ले लेंगे। अभी लीनियर वायर है ये, सेम यही सिचुएशन रहेगी, और एक क्या ले लेंगे, सरफेस चार्ज ले लेंगे, कोई भी सरफेस ले लेंगे जिस पर चार्ज है, ठीक है। ये सरफेस एरिया ले लिया और इस सरफेस एरिया में बस इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और किससे रिप्लेस कर दिया, ये डी एल लेंथ का था यहाँ पर, और यहाँ क्या कर देते हैं हम, बस एक ये ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज है ये सरफेस एरिया, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज जो भी गिवन है, ठीक है। कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये डी एस हमने कंसीडर कर लिया, डी एस एरिया कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पर। सेम वही प्रोसेस रहेगा ये फिर से, है ना। चार्ज एलिमेंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर आई गिवन है, पहले हम ये निकालेंगे विदाउट पोजीशन वेक्टर, उसके बाद पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। डी क्यू इस पर चार्ज है, डी क्यू चार्ज है इसके पास, तो यहाँ जो वैल्यूज लेंगे हम, डी क्यू किससे रिप्लेस होगा, यहाँ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी हमने, यहाँ सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्या होती है डी क्यू अपॉन डी एस। तो डी क्यू की जगह क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, डी क्यू इक्वल्स टू रहेगा सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस। यहाँ डी क्यू की जगह हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा डी एस, बस ये रिप्लेस करना है आपको, सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस, बस इसे हटाना है यहाँ से हमें, सिग्मा डी एस, ठीक है। तो ए पी फिर से ये इसी पॉइंट को ए कह देते हैं, तो ए पी चाहिएगा हमें, वही रहेगा सब कुछ, सिग्मा डी एस, बस ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा डी एस से। तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी जब सिग्मा गिवन है उसके लिए, है ना।
ये होगा विदाउट पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, जब आप इसे नहीं लेंगे, केवल ये गिवन होगी r डिस्टेंस आपके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये r0 है जो p पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट p का और चार्ज एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर, इसकी फॉर्म में अगर यूज़ करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और सिंपल आपको यूज़ करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन है ना। तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर। ऐसे ही अगर 3D कोई वॉल्यूम गिवन है, ये 2D है ना, कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, अगर सर्कल हो सकता है ना किसी भी कोई भी, अगर लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, कोई वॉल्यूमेट्रिक शेप गिवन है, जैसे स्फेयर गिवन है ना, स्फेयर गिवन है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे इसे हटा देंगे, यहाँ से वही रहेंगी सारी चीज़ें, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बस, ये ध्यान रखेंगे हम। और ये हमने एक वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम शेप। अब ये 3D शेप में हम बात कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर वही बात कि ये चार्ज एलिमेंट है, और चार्ज एलिमेंट है, और ये इसकी यहाँ पर पोजीशन ये r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर, और ये दिस ri। चार्ज एलिमेंट ले लिया जिस पर चार्ज कितना है, dq चार्ज है, और dv इसका क्या है, वॉल्यूम है। dv क्या है इसका, वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, रो क्या होती है, dq/dv। ओके, तो रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, वो तो है ही ये dq चार्ज, जो dv जो वॉल्यूम हमने लिया है स्मॉल एलिमेंट, इस पर कितना चार्ज रहेगा, रो dv। ठीक है, तो रो dv इस पर चार्ज होगा। सिंपल dv को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जो dq है यहाँ किससे रिप्लेस कर देंगे हम, रो dv से, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाएगी इस पॉइंट पे। अगर 3D ऑब्जेक्ट गिवन है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, बस यहाँ पे ये चेंज करना है, रो dv, और ये रो dv, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बस ये शेप को चेंज करना है हमें और कुछ नहीं करना है ना। पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर के लिए, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो भी चार्ज एलिमेंट लिया उस पर चार्ज देखना है, dq की वैल्यू निकालनी है बस, ओनली सिंपल उसको रिप्लेस करना है इसी फॉर्मूले में। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा किसी भी पॉइंट P पर जब उसके पोजीशन वेक्टर गिवन है। जब पोजीशन वेक्टर गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं है, केवल डिस्टेंस पता है यहाँ से लेकिन यहाँ तक की जो चार्ज एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप उसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सिंपल। ठीक है, तो ये होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू। सेम यही काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था और ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, है ना। आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, और यही सारी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ डिस्टेंसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सिंपल आपको मैग्नीट्यूड ही निकालना है उसका, जैसे हमने एपी निकाल लिया था एक बार में, वही हमने सब जगह यूज़ किया है। ये ए पॉइंट ये ही रहेगा एपी, है ना, एपी यही रहेगा सब में, ए शेप को चेंज करना है बस ओनली। अब हम देखते हैं पोटेंशियल के कुछ फॉर्मूले, जहाँ पे हमें पोटेंशियल गिवन है ना, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन होगा और हमें वर्क डन पता करना है। ये चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, है ना, तो न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के साथ फॉर्मूले हैं कुछ, उनको रिवाइज कर लेते हैं। मीन्स हमें वर्क डन पता करना है, किसी चार्ज को लाने में, किसी सिस्टम को बनाने में वर्क डन पता करना है, और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा। सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, लेकिन बस एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सब आने वाले हैं ना। इससे क्या होगा कि बेनिफिट रहेगा आपको न्यूमेरिकल्स करने में। तो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करना है। सिंपल फॉर्मूलाज देख रहे हैं हम यहाँ पे, व्हेन पोटेंशियल V, है ना, इज गिवन एट एनी पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है और हमें वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल्स में, तो हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे ये देख लेते हैं बस सिंपल। तो देखिए, पोटेंशियल जब गिवन है तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। क्या होता है पोटेंशियल, V = W/Q। सिंपल, ये फॉर्मूला आप
याद रखेंगे V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W कौन सा है? ये एक्सटर्नल वर्क डन है, बस ये याद रखना है आपको। फॉर्मूला तो और भी बनेगा, इंटरनल जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसका भी वर्क डन का फॉर्मूला बनता है ना। किसी भी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता है, ठीक है, किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता है, कोई भी Q सोर्स चार्ज है, उसकी वजह से हमें किसी P पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं R डिस्टेंस पे है तो कितना होगा, KQ अपॉन R। ये वैल्यू होती है, आप अच्छी तरह से इसे जानते हैं, ये आपको पता है। और आपको इस पॉइंट पे कोई एक और हम चार्ज ला रहे हैं, प्लस Q चार्ज ला रहे हैं हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, तो कितना वर्क हमें करना पड़ा, वर्क डन पता करना है। तो वर्क डन क्या होगा, V इंटू क्यू, उस पॉइंट पे पोटेंशियल इंटू क्यू। न्यूमेरिकल में गिवन होगा आपको, VP की वैल्यू गिवन होगी, इसे हटा देता हूं मैं यहाँ पे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी 6 वोल्ट 10 वोल्ट, जो भी वैल्यू गिवन है वो गिवन होगी वहाँ पे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस चार्ज को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं, है ना। अगर आप प्लस Q चार्ज को ला रहे हैं तो उसके लिए वर्क डन पता करना है, तो क्या करेंगे, VP इंटू क्यू। ये क्या निकलेगा आपका, एक्सटर्नल वर्क डन निकलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, एक्सटर्नल वर्क डन निकलेगा। कहाँ से कहाँ तक निकलेगा ये, इनफाइनाइट टू P। वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, प्लस Q चार्ज के लिए। अगर आप माइनस Q चार्ज ला रहे हैं, अगर हम कौन सा चार्ज ला रहे हैं, अगर हम माइनस Q चार्ज ला रहे हैं इनफाइनाइट से P पॉइंट पर, तब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी, एक्सटर्नल सोर्स से हम खुद लेके आएंगे इनफाइनाइट टू P पॉइंट तक, तो उसकी वैल्यू रहेगी, फिर यहाँ पे आप माइनस Q यूज करेंगे, VP इंटू माइनस Q। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो आप ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे, किससे निकले, V इक्वल्स टू W अपॉन Q से, दोनों ही फॉर्मूले इसी से निकले। पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, यही पोटेंशियल एनर्जी होती है, अच्छी तरह जानते हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पे। नेगेटिव कर दो उसका, किसका, इंटरनल फोर्स जो वर्क करता है उसका नेगेटिव कर दो, तो भी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो किसी P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, और VP वहां पोटेंशियल पता है, तो जो चार्ज आप लेके आए उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर माइनस Q चार्ज ला रहे हैं तब आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको माइनस Q से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाए थे, उस कंडीशन में वर्क डन पता किया हमने, ठीक है। अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से न ला के किसी दो पॉइंट के बीच में पता करना चाहते हैं, A और B, ये एक पॉइंट A है और एक ये पॉइंट B है, और एक हम पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं और एक नेगेटिव चार्ज को लाएंगे। पहले पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। A से लेके B तक वर्क डन पता करना है हमें, है ना, न्यूमेरिकल कर रहे होंगे हम, और हमको एक्सटर्नल वर्क डन पता करना है। देखिए ये एक्सटर्नल वर्क डन निकाले हैं हमने। इंटरनल वर्क डन अगर आप पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन का नेगेटिव कर दो। इंटरनल वर्क डन होता है, इंटरनल कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, इन्फिनिटी टू P, ये पता करना है, तो नेगेटिव कर दो एक्सटर्नल वर्क डन का इन्फिनिटी टू P। पहले एक्सटर्नल वर्क डन निकाल दो, उसका नेगेटिव कर दो, तो इंटरनल वर्क डन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, इंटरनल मींस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो पता करना है, तो इस एक्सटर्नल वाले का नेगेटिव कर दो, बस यहाँ माइनस लगा देंगे हम, यहाँ पे माइनस लगा देंगे उस वैल्यू में, जो भी वैल्यू निकल के आएगी एक्सटर्नल वाली उसको माइनस कर दो, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया वो निकल के आ जाएगा, सिंपल। अब वर्क डन पता करना है हमें दो पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में, A टू B, ठीक है। यहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल पता होना चाहिए हमें दोनों पॉइंट का, A और B दोनों पॉइंट का पोटेंशियल VA है, अगर यहाँ VB है, और पॉजिटिव Q चार्ज हम लेके आ रहे हैं इधर से इधर, A टू B लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन A टू B पता करना है, तो VB माइनस VA, ये याद रखना है आपको। A टू B पता करना है, फाइनल वाला पहले, इनिशियल वाला बाद में। पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में अच्छी तरह से हम इस चीज़ को कर चुके हैं कि क्यों लेना है ये लास्ट वाला पहले लेना है, ये वाला बाद में लेना है, अच्छी तरह से आपको याद है। Q प्लस Q चार्ज ला रहे हैं तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन दो पॉइंट के बीच में।
अगर ये नेगेटिव चार्ज के लिए बात कर रहे थे, यहाँ पे हम माइनस क्यू अगर लेके आ रहे हैं, अगर माइनस क्यू लेके आए हम तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन ए टू बी, कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस क्यू से, मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू। जो भी चार्ज लेके आ रहे हैं उसको साइन के साथ यूज करना है, ये ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से आपको। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन का डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, है ना, जब आपको पोटेंशियल पता है। ये क्यों है आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आप रिमाइंड करेंगे इस चीज़ को। हमें वी बी माइनस वी ए पता करना है, मैंने फॉर्मूलेज बनाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन किए थे वहाँ पर, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल ए टू बी, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम ए टू बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा अपॉन चार्ज, जो भी हम चार्ज लेके आ रहे हैं, है ना, ये फॉर्मूला याद होगा। इसी फॉर्मूले से मैंने ये सिंपल डायरेक्ट बना दिया है ना। एक्सटर्नल वर्क डन पता करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, वी बी माइनस वी ए को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आप नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूलेस बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता करना चाहते हैं, यू बी माइनस यू ए पता करना चाहते हैं, है ना, तो सिंपल देखिए, यू पी किसी पॉइंट पे ये होता है तो यू बी किसी पॉइंट पे क्या होगा, वी बी इंटू क्यू माइनस यू ए कितना होगा, वी ए इंटू क्यू, है ना, और क्यू कॉमन ले लेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे, वी बी माइनस यू ए वी ए इंटू क्यू, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। यू ए माइनस यू बी निकालना है तो वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू हो जाएगा, सिंपल है ना। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। किसी पॉइंट वाला ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें अगर हम, तो यू बी माइनस यू ए पता कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए इंटू माइनस क्यू, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता करना है दो पॉइंट के बीच में तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूले मैंने कब के लिए बताए हैं, जब हमें पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट पे और हमें वर्क डन पता करना है, या फिर दो पॉइंट के बीच का वर्क डन पता करना है, या किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता करना है। अगर हम प्लस क्यू चार्ज ला रहे हैं तो प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, माइनस क्यू चार्ज ला रहे हैं हम अगर जो मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस क्यू चार्ज रखेंगे, ठीक है। ये माइनस क्यू के लिए था, ये वाला फॉर्मूला माइनस क्यू के लिए और ये फॉर्मूला प्लस क्यू के लिए, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत ही काम में आएंगे जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको पोटेंशियल किसी पॉइंट पे पता है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।